नमस्कार किसान भाई, आप सभी का कृषि नेटवर्क ऐप के मासिक कृषि विषयों पर चर्चा विशेषज्ञों के द्वारा श्रृंखला में स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है बीज टीकाकरण या उपचार, स्वस्थ फसल एवं अधिक उत्पादन की कुंजी। मैं डॉक्टर राहुल सिंह राजपूत आपके समक्ष इस विषय पर चर्चा करने हेतु उपस्थित। जैसा कि हम जानते हैं कि बीज बहुत महत्वपूर्ण आदान है फसल उत्पादन के लिए। इस चर्चा के विषय में हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे बीज टीकाकरण, बीजोपचार क्या है, बीजोपचार क्यों आवश्यक है, बीजोपचार की कौन कौन सी विधियां प्रचलित हैं, बीजोपचार की दवा क्या है और बीजोपचार के समय कृषक भाइयों को कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि फसल उत्पादन में बीज आदान या बीज एक महत्वपूर्ण घटक होता है। लगभग 20 से 25% फसल की लागत मूल्य का बीज हमें उत्पादन के लिए उपयोग में लाना पड़ता है। इसीलिए यदि हमारी फसल का बीज स्वस्थ हो तो वह निश्चित ही स्वस्थ फसल और अधिक उत्पादन के लिए अग्रणी होगा। अब बात की जाए बीज टीकाकरण या बीजोपचार क्या है, तो बीजों के ऊपर रसायनों या रक्षकों को लगाने की प्रक्रिया बीज उपचार या बीज टीकाकरण कहलाती है। यह बीजों के अंदर और बाहर की ओर उपस्थित सभी कीट व्याधियों को रोकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज के परिवेश में इस कोरोना नामक भयावह महामारी से लड़ने हेतु हमें वैक्सीन की आवश्यकता है, वैक्सीन के टीकाकरण की आवश्यकता है। उसी प्रकार बीज को भी विभिन्न प्रकार की कीट व्याधियों से बचने के लिए टीकाकरण आवश्यक है। यह टीकाकरण जिन रसायनों के द्वारा होता है वे रसायन या तो फफूंदीनाशक, कीटनाशी, जीवाणुनाशक अथवा सूत्रकृमिनाशक हो सकते हैं। इसके अलावा कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीवों के द्वारा बीजों का टीकाकरण ना अपितु उनको कीट व्याधियों से बचाता है। इसके अतिरिक्त पौध की बढ़ावा पोषक तत्वों के सही अवशोषण में भी मदद करता है। बीजोपचार क्यों आवश्यक है? जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया कि बीज उपचार कृषक भाइयों के लिए आवश्यक इसलिए है कि बीज एक महत्वपूर्ण आदान है और जब हम इसकी सुरक्षा करते हैं तो अपने आप फसल सुरक्षित हो जाती है और उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। बीज की बुआई करते समय बीज को इन्हीं निम्न कारणों के लिए हम उपचारित करते हैं। बीज में उपस्थित या बीज जिस भूमि में लगाया जा रहा है वहां उपस्थित मृदा में हानिकारक रोगाणुओं या रोगजनक कारकों से बचाने के लिए उसका उपचार आवश्यक है। बीज में उपस्थित रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए दलहनी बीजों में सूक्ष्म जीवों के द्वारा जब बीजोपचार होता है उस अवस्था में बीज नत्रजन के स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
बीजों की सुषुप्त अवस्था तोड़ने के लिए भी बीजोपचार किया जाता है। इसके पश्चात बीज की आसान बुवाई, अर्थात जब हम बीजोपचार कर देते हैं उसके बाद जब फसल या हम कहें बीज जब सुरक्षित हो जाता है तो वह कहीं ना कहीं जाकर हमारी फसल को भी सुरक्षित कर देता है। इसी कड़ी में आगे हम देखते हैं कि बीजोपचार की कौन कौन सी प्रमुख विधियां हैं। यदि हम बीजोपचार को उनकी उपयोग विधि के आधार पर वर्गीकृत करें तो इसमें भौतिक, रासायनिक और जैविक विधियां प्रमुख हैं। आइए देखते हैं भौतिक विधि में उपचार किस माध्यम से होता है। इसमें हम उपचार गर्म पानी के द्वारा अथवा सौर उपचार के द्वारा सूर्य की किरणों के माध्यम से बीजों को उपचारित कर सकते हैं। नीचे गई तालिका में आप देख सकते हैं जहां गर्म पानी के द्वारा उपचार करने पर फसल को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाया जा सकता है। गेहूं में यदि बीजों को 54 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में 10 मिनट तक डुबोया जाए तो वह अनावृत कंडवा बीमारी से बच जाता है या उसमें उपस्थित बीजों में जो रोगजनक कारक हैं इस बीमारी हेतु वह मृत हो जाए। यह तालिका कृषकों को गर्म पानी द्वारा उपचार किस प्रकार फसलों का किया जाए उसके बारे में बताती है। सौर उपचार में कृषक भाई जैसे कि जानते हैं, जब हम मई या अप्रैल या मई जहां पास में इस माह में सूर्य की ऊर्जा या कहा जाए कि गर्मी बहुत अत्यधिक होती है, उन जगहों में इस विधि का इस्तेमाल किया जा सकता है और विभिन्न प्रकार की बीज में उपस्थित रोगाणुओं को नष्ट करने में उपयोगी सिद्ध होता है। आगे हम देखते हैं रासायनिक बीजोपचार विधि। इस विधि में सामान्य रूप से पाउडर के द्वारा बीजोपचार होता है और घोल के द्वारा बीजों का बीजोपचार किया जाता है। जब अगर आपकी रासायनिक दवा धूल के फॉर्म या डस्ट के फॉर्म में है तो उसको आप बीजों पर अनुशंसित मात्रा, सामान्य रूप से यह 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपयोग की जाती है और घोल में यह मात्रा 1.5 से 2 ml प्रति लीटर जल में होती है। आगे देखा जाता है जैविक विधि बीजोपचार। यह विधि जैविक खेती में बहुत ज्यादा उपयोग की जाती है। इसमें हम रोग जनकों को नष्ट करने हेतु कृषि उपयोगी सूक्ष्मजीव जैसे ट्राइकोडर्मा हर्जियाना, ट्राइकोडर्मा विरिडी या स्यूडोमोनास फ्लोरसेंस आदि का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, यहाँ पास 2 कृषि सूक्ष्मजीवियों को दिखाया गया है। इसमें ट्राइकोडर्मा फफूंदीनाशक, जैविक फफूंदीनाशक के रूप में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यह फसलों को बीमारियों से सुरक्षित करने के अलावा पोषक तत्वों के सही अवशोषण एवं विभिन्न प्रकार के अजैविक तनावों से पौधों को बचा के रखता है। जैविक विधियों से बीजोपचार कैसे होता है? इस विधि में बीज को उपचारित करने के लिए सर्वप्रथम जैविक कल्चर या जैविक
पदार्थ से निर्मित पाउडर को अनुशंसित मात्रा की दर पे लेकर बीजों में पाउडर के फॉर्म में या घोल बनाकर छिड़का जाता है एवं फिर उसको किसी छायादार स्थल पर रखकर सूखने दिया जाता है ताकि जैविक घटकों की बीज के ऊपर अच्छी सी परत बन जाए। इसके अलावा यदि हम दलहनी फसलों की बात करें या इस विधि में हम और अधिक अच्छे रिजल्ट के लिए देखें तो हम 5% गुड़ के घोल को तैयार कर ठंडा करने के पश्चात उसमें जैविक घटक को मिलाएं और मिलाकर उसका अच्छे से घोल बनाने के पश्चात बीजों के ऊपर छिड़क दें। क्योंकि गुड़ एक कार्बनिक पदार्थ है, यह जैविक घटकों को भोजन के साथ साथ आसानी से चिपकने में भी मदद करता है और जैविक घटक बीजों के ऊपर अच्छी तरह से समान रूप से विस्तृत या चिपक जाते हैं। जब यह घोल बीजों के ऊपर छिड़क दिया जाए तब सूखने के लिए छायादार स्थल पर रखकर उनकी बुआई शीघ्र ही कर दी जाए। बीजोपचार के लिए दवा हम देखते हैं वर्तमान समय में बीजोपचार के लिए रासायनिक दवाओं में फफूंदीनाशक जैसे कि कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब, कैप्टान, थायराम आदि दवाओं का उपयोग किया जाता है। इन दवाओं की सामान्य रूप से 2.5 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज की दर से इस्तेमाल की जाती है। यदि हम कीटनाशक का इस्तेमाल कर रहे हैं तब बीज को भूमिगत कीटों से बचाने के लिए क्लोरीपाइरीफॉस, इमिडाक्लोप्रिड, थाइमोक्सेम आदि दवाओं के 1.5 से 2 ml पर लीटर घोल से उपचारित किया जाता है। उपचार हेतु अनुशंसित मात्रा को बीजों के साथ बीज उपचार ड्रम में मिलाकर अच्छी तरह से हिलाया जाता है ताकि बीज दवा का प्रत्येक कण उसके सतह पर अच्छे से लग जाए। यदि बीज की मात्रा कम हो तब आप किसी छोटे बर्तन या मटके का इस्तेमाल कर सकते हैं। सामान्य रूप से बीज का जब कृषक इस्तेमाल उपचार हेतु करते हैं तो वे अपने प्रक्षेत्र में पॉलीथीन के ऊपर बीज को फैलाकर पाउडर या घोल का उपयोग करते हैं। यह विधि भी उपयुक्त है पर इसमें कई बार बीज पर दवा अच्छी तरह से नहीं लग पाती और बीज सुरक्षित नहीं हो पाता। इसीलिए हम कृषकों से यह अनुरोध करते हैं कि वे बीजोपचार हेतु सीडलिंग ड्रम का उपयोग करें। अब बात आती है बीजोपचार के समय कृषक किन किन बातों का ध्यान रखें। सर्वप्रथम जो बात बहुत महत्वपूर्ण है वह यह है बीजोपचार आप किस रसायन से कर रहे हैं एवं उसकी कितनी मात्रा आपके द्वारा ली गई है। इसी कड़ी में मैं कृषकों को यह जानकारी देना चाहता हूं कि यदि वे और
फफूंदीनाशक, कीटनाशक और जैविक घटकों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वे इसका क्रम इस्तेमाल करें। सर्वप्रथम फफूंदीनाशक, सूखने के पश्चात रसायन कीटनाशक, उसके सूखने के पश्चात जिंक का इस्तेमाल करें। इस विधि को FIR मेथड बीजोपचार की कहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी कृषक बीजोपचार के समय ध्यान रखें वह यह है, जिस भी दवा चाहे वह रासायनिक हो, उपचार के पहले उसकी समाप्ति की तिथि जरूर देखें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने जिस दवा से उपचार किया है उसकी समाप्ति तिथि आ गई। उपचार के पॉलीथीन के पाउच को यहाँ वहां खेत पे ना फेंकें, उनको व्यवस्थित रखकर बाद में मिट्टी में दबा देवे अथवा जला दे। जो बात अत्यंत महत्वपूर्ण है, उपयोग करके पश्चात यदि दवा अवशेष है तब उस दवा को सुरक्षित ऐसे स्थान पर रखें जहां उसे मवेशी या छोटे बच्चे ना पहुंच पाए। हमेशा बीजोपचार करते समय मुंह पर किसी प्रकार का कपड़ा या मास्क और हाथों में ग्लव्स का इस्तेमाल करें। यह आपको रासायनिक दवाओं के सूक्ष्म कणों से बचाता है। आशा करता हूं यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी और इसी प्रकार की अन्य जानकारियों को लेकर मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।